जय हिंद दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के त्रिकोणमिति के सवाल के बारे में। ठीक है, ये सवाल हर बार 5 नंबर का पूछता है भाई, एकदम पक्का पूछेगा। मतलब ये वाला नहीं पूछेगा, इसी टाइप का पूछेगा। ठीक है, तो अगर आप इस सवाल को ऐसा सवाल को आप हल कर देंगे तो 5 नंबर आपका फिक्स हो गया। तो देखिएगा, आज सवाल पढ़ते हैं, आप समझिएगा कि बोला कि एक ऊर्ध्वाधर, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर झंडा, एक ऊर्ध्वाधर झंडा बोला कि यानी कि कोई भी पॉल हो सकता है या कोई बांस हो सकता है, कैसा भी हो सकता है झंडा, और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, ठीक है, 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही तल में है, एक ही तल में है। एक ही तल का मतलब होता है कि सिर्फ एक अक्ष में या तो वाई अक्ष में है। इसको तल में छोड़िए ना, आप इतना देखिए ना कि एक ऊर्ध्वाधर झंडा और 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही तल में स्थित है। मीनार के बोला कि मीनार के शीर्ष से झंडा के ऊपर तथा निचले, और इसको इतना पहले बोले उतना चीज बना लेते हैं कि एक ऊर्ध्वाधर झंडा और 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही तल में है। तो बना लेते हैं कि एक 50 मीटर, इसको थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं कि एक 50 मीटर, मान लीजिए कि ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। तो ए बी है जो कि मीनार है, ठीक है, कितना मीटर ऊंचा है, तो 50 मीटर ऊंचा है। और बोल रहा है कि एक तल है, मतलब ये धरती से ऊंचा है 50 मीटर, ठीक है। तो इस पर एक झंडा है, ठीक है, इसी पर एक झंडा है। तो एक झंडा है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना। मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई h है, लेकिन बोल रहा है कि इसके अगर ये झंडा का, देखिए यहाँ से फिर से पढ़िएगा, स्थित है मीनार के शीर्ष से, तो मीनार का शीर्ष तो ए हो गया, मीनार का शीर्ष देखिएगा, मीनार का शीर्ष ए हो गया। तो मीनार के शीर्ष से झंडा के ऊपरे झंडा के ऊपरे मतलब ये वाला, तो मीनार के शीर्ष से झंडा के ऊपर का अवनामन कोण 30 डिग्री है। ऊपर तथा निचले शीर्ष के अवनामन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री तथा 45 डिग्री है। तो ऊपर बोला 30 डिग्री बोल रहा है, लेकिन नीचे वाला कितना बोल रहा है, तो 45 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक नीचे वाला बना लेते हैं, यहाँ से एक नीचे वाला बना लेते हैं। इसका ये बोल रहा है कि 45 डिग्री है, ये बोल रहा है कि 30 डिग्री है। तो ऐसे नहीं निकलेगा। अवनामन कोण बोल रहा है, कौन बोल रहा है, अवनामन कोण। तो अवनामन कोण का मतलब होता है कि मकान के एक लंबवत एक रेखा खींच देते हैं, लंबवत, समानांतर नहीं। इसके समानांतर खींच सकते हैं आप धरती के, लेकिन इसके लंबवत होगा। तो यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं, इसके समानांतर है और इसके लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री पर यहाँ पे है। तो ए वाला कोण जो दिया है शीर्ष से 30 डिग्री दिया है। यही बोल रहा है कि अवनामन कोण 30 डिग्री है, तो इसका तो अवनामन कोण 30 डिग्री है। ये टोटल दे दिया यहाँ से यहाँ तक ला, इसका ये 45 डिग्री दिया। ये वाला टोटल 45 डिग्री है, कितना है, 45 डिग्री है। और ये वाला जो कि 30 डिग्री है, ठीक है, ये छोटका 30 डिग्री है। तो बोल रहा है कि अवनामन कोण तो 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो बोल रहा है कि झंडा की ऊंचाई निकाले। तो सबसे पहले इसके समानांतर यहाँ से मिला लेते हैं, इसको मकान को और झंडा को, ठीक है, इसके समानांतर मिलाते हैं। इसके समानांतर मिला लिया, यहाँ पे 90 डिग्री पे काटेगा। देखिएगा, जब दो रेखा समानांतर है, एक तिर्यक छेदी रेखा है, यहाँ पे उसको फिगर पर ऐसे देखिएगा, यहाँ से देखिएगा कि ए समानांतर रेखा और ए भी समानांतर रेखा। तो ये तिर्यक छेदी रेखा काटा है, तो ये 30 डिग्री है, तो ए वाला भी 30 डिग्री होगा। तो ये एक ही और के अंतर कौन से होता है, तो कोण ए वाला बराबर कोण ए वाला हो जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगा। और सेम प्रोसेस एरा में होगा, ए वाला आपकी दोनों समानांतर रेखा और ए वाला काट है तिर्यक छेदी रेखा, तो ये टोटल 45 है, तो ये भी टोटल 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का तो काम हो गया। आप देखिएगा, नाम देते हैं कि ए है, बी है, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, इसको ई दे देते हैं, ठीक है, ई दे देते हैं। तो तीर अब चलते हैं, एक टोटल 50 मीटर है, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं कि एक्स है, कितना है, एक्स है, छोटा सा एक्स है, यहाँ से यहाँ तक ए सी है जो एक्स है, टोटल दिया 50, तो ए वाला हो जाएगा सिर्फ बी सी हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा 50 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। तो इसको ऐसे भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, 50 माइनस एक्स को नहीं पड़ेगा, बस इसको पड़ेगा कि ए एक्स है, तो छोटका वाला भाग एक्स है। अब देखिएगा आपको क्या करना है, सबसे पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज चल रहे हैं, इसमें समकोण त्रिभुज छोटा वाला में ए डी सी में चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इधर लिख देते हैं कि समकोण त्रिभुज ए डी सी में यहाँ पे 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर पहले tan थीटा बराबर लिखते हैं लाम बटा आधार,
लाम बटा आधार होगा, टाइम थीटा का मान 30 डिग्री है, यहाँ पे देखिएगा 30 डिग्री है, तो टाइम 30 डिग्री बराबर लाम कितना हो जाएगा, तो लाम इसका ये वाला हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, लाम x हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, तो आधार ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आधार नहीं मालूम है तो आप मान सकते हैं आधार क्या होगा, आधार मान लीजिए x होगा, ठीक है, x वहाँ पे मान लिया है, इसको नहीं मानिए, मानिए कि आधार ये x है, ठीक है, और ये h है, तो आयत के गुण से अगर ये वाला x है तो ये वाला भी x हो जाएगा, ठीक है, अगर b और e x है तो ये वाला भी x हो जाएगा आयत के गुण से, अगर ये वाला छोटा वाला h है तो ये वाला भी h हो जाएगा, ठीक है, c और b और c h हो जाएगा, तो e h हो जाएगा, और ये टोटल 50 है तो ये हो जाएगा 50 माइनस h हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में देखना कि अगर ई एच है तो ई भी एच होगा, ई एक्स है तो ई भी एक्स होगा, और ई एच है और टोटल है जो 50 है, ये टोटल है जो कि 50 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 50 है, तो ई एच है, ये है, ई एच है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, 50 माइनस कितना होगा, एच होगा। तो आप देखते हैं लाम बटा था, तो लाम से इसका टाइम थीटा में लाम, तो लाम इसको में चलते हैं, तो लाम इसका छोटा वाला देखिएगा, सिर्फ ये देखिएगा 50 माइनस एच देखिएगा, तो 50 माइनस एच हो जाएगा, और आधार ये वाला x है, आधार कितना है x है, आधार हो जाएगा इसका x हो जाएगा ये वाला त्रिभुज में ए सी डी या ए डी सी में, टाइम थीटा का मान कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है, और 50 माइनस एच बटा x हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा गुना करा देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं यहाँ पे, या तो क्वेश्चन को मिटा देते हैं, तो क्वेश्चन तो हो ही गया, तो क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब देखिएगा, अब तीसरा गुना कराएंगे तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर √3 इंटू 50 माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, 50 माइनस एच हो जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज ई वाले में, त्रिभुज ई बी ए में, ए बी ई में, ये बड़ा वाला में चलते हैं। अब इधर लिखते हैं समकोण त्रिभुज, इस समीकरण में एक मान लीजिए x का मान मिला है, अब इसमें x का मान निकालेंगे, उसके बाद पुट कर देंगे, तो समीकरण नहीं, समकोण त्रिभुज इसमें चलते हैं ए बी ई में टाइम थीटा बराबर लाम बटा आधार होता है, ठीक है, आधार लाम थीटा का मान कितना है एक बार देखिएगा, थीटा मान 45 डिग्री है, तो टाइम 45 डिग्री बराबर लाम कितना हो जाएगा, तो लाम इसका टोटल ये वाला हो जाएगा, टोटल लाम हो जाएगा, लाम हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है, आधार कितना है, आधार तो ये वाला हो जाएगा x है, आधार x है, तो टाइम 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर हो गया 50 बटा x, ठीक है, तो x का मान यहाँ पे 50 मीटर आ गया, तो यहाँ पे एक तीसरा गुना करा देंगे, तो x बराबर आ गया 50 मीटर, ठीक है, x बराबर 50 मीटर आ गया। अब यहाँ पे x का मान धार देते हैं, ठीक है, x का मान धार देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 को पहले लिख देते हैं कि x बराबर 50, x बराबर √3 इंटू 50, x बराबर √3 इंटू 50 माइनस एच, ठीक है, तो x का मान कितना आया, तो 50 आया था, अब गुना करते हैं तो 50 √3 हो गया और माइनस √3h हो गया, ठीक है। अब इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, नहीं तो इसको इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा √3h, ठीक है, अब बराबर 50 √3 और माइनस ये हो जाएगा h, माइनस 50 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर माइनस में हो जाएगा, इसको इधर लाए हैं, इसको इधर ले गए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इसको भागा में ले जाते हैं, गुना में तो उधर भागा में चल जाता है, h बराबर आ जाएगा 50 √3 माइनस 50 बटा √3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे h बराबर आप लिखते हैं तो 50 कॉमन कर देते हैं तो हो जाएगा √3 माइनस 1, 50 कॉमन चल गया तो 1 बचा, अब बाटा में √3 आया, ठीक है। अब यहाँ पे √3 का मान आप धर के h का मान निकाल सकते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे धरते हैं √3 का मान, तो 50 ऐसे √3 बराबर होता है 7.1
732 होता है, ठीक है। तो दशमलव के 2 ही अंक तक लेंगे तो 50 रूट के अंदर जाते हैं 1.73 माइनस 1, यहाँ पे √3 का मान डाल दिए हैं, माइनस में 1 पहले से था, ब्रैकेट है, फिर √3 का मान डालते हैं 1.73, ठीक है। अब 50 गुना 1.73 में से 1.73 में से 1 गया तो बचेगा 0.73 बचेगा, ठीक है। अब बाटा में बचेगा 1.73, तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव काट जाएगा तो 50 गुना 73, अब बाटा में 173 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको खाली भागा गुना करना है, तो इसको भागा गुना कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 21.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है, लगभग में। अगर आप इतना भी छोड़ दें तो आपको नंबर नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा अगर टाइम आपको पास है तो आप ये भी निकाल सकते हैं। निकालने के लिए कुछ है ना, दोनों को गुना कराइए, बस इतना से भागा दे दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद।